जैसे कि ये पंजाब का कुछ एरिया है, अजराला या डेरा बाबा नानक या गुरदासपुर या अमृतसर, तरनतारन, ऐसे कुछ इलाके हैं जहां पर आज परमेश्वर की शायद आराधना मुश्किल से हो पाए, क्योंकि वहां पर जितने भी विश्वासी लोग हैं या खुदा के दास है, खुदा के सेवक है, उन घरों में पानी आ चुका है। और वो भी कम से कम, जैसा कि कुछ पास्टर लोग बता रहे थे कि 5-5, 6-6 फुट तक पानी जो है वहां आ चुका है। तो हम उनके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर अपना अनुग्रह, अपनी कृपा को बनाए रखे। तो हम सभी उनके लिए दुआ करेंगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरी तारीफ, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरे उन दासों के लिए, उन सेवकों के लिए प्रभु, और उन कलीसियाओं के लिए पिता परमेश्वर जी, जो आज की आराधना करना तो चाहते थे पिता, परंतु महान परमेश्वर पानी की बाढ़ की वजह से प्रभु वो महान परमेश्वर तेरे भवनों में इकट्ठा नहीं हो पाए पिता। और प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु तेरा वचन कहता है, तेरा कलाम कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और सच्चा प्रभु, आज जो भी भाई बहन जो तेरे कलाम के साथ, जो चर्च के साथ जुड़ा हुआ है प्रभु, आज वो एक प्रवेशन से एक भवन है पिता, और होने पाए कि जब वो अपने घरों में, चाहे वो मुश्किल हालात में है प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि तब भी वो तेरा धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु, तब भी वो तेरी स्तुति कर रहे हैं मेरे पिता। और प्रभु तू आप उनकी अगुवाई कर, तू आप उनकी मदद कर प्रभु, और इस सारी मुश्किल में से तूने बाहर निकाल प्रभु, ताकि तेरे पवित्र नाम को ही महिमा मिले प्रभु। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर, सारी महिमा तुझे ही देते हैं पिता। इस प्रार्थना को सुन कबूल कर, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे। तो हमारा जो एक संदेश चल रहा है, और वो संदेश है आत्मिक बेसुधी। कौन सा? आत्मिक बेसुधी, है ना, स्पिरिचुअल एमनेसिया। और देखिए ये जो वचन, ये जो संदेश है नबी का, पिछले प्रचार में भी आपको बताया गया था कि लकड़ी का जो एक लट्ठा था जो पानी में बहने वाला था, और उसका कोई भी चलाने वाला नहीं है, वो भूल चुका है। वो व्यक्ति जिससे नबी ने पूछा कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, कहां जा रहे हो, क्या करने आए हो, परंतु उस व्यक्ति ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। परंतु नबी कहता है ये ऐसे लोग हैं जो भूल चुके हैं कि खुदा ने, यहोवा ने धरती पर हमें किसी उद्देश्य के लिए भेजा है। हालेलुया। तो नबी कहता है कि ऐसे लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, और ये लोग भूल चुके हैं कि हम खुदा के अलग किए हुए लोग हैं। हालेलुया। और जैसा कि पहला पत्रस 2:9 में पढ़ते हैं, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। पर तुम क्या हो? परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों को क्या करो? प्रकट करो। तो यहोवा परमेश्वर ने अगर हमें जगत में से, संसार में से अलग किया है, तो किस लिए अलग किया है? कि हम यहोवा परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें। परंतु आजकल से ये बात नहीं समझते, भूल चुकी है। हालेलुया। कलीसिया लोग आज इस बात को भूल चुके हैं कि हम अलग किए हुए लोग हैं, और हमें तो परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना था, परंतु हम उसके गुणों को प्रकट करने की बजाय हम कुछ और ही प्रकट कर रहे हैं। तो जैसे कि नबी उस गुलाम के बारे में भी बताता है जो अपने शाही स्वभाव को नहीं भूला था, वो अपने शाही जीवन को भूला नहीं था, बेशक वो गुलामी में था, और वहां पर भी वो अपने राजसी स्वभाव को भूला नहीं था। उसने याद रखा था कि मैं एक राजा का बेटा हूं। हालेलुया।
और आपको भी नहीं भूलना है, आप भी उसी राजा के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। अगर आप उस राजा के यानी कि प्रभु यीशु मसीह के राजा के बेटे और बेटियां हैं तो हमें भी उसके गुणों को भूलना नहीं है। अगर हम अपने माता पिता के गुणों को प्रकट नहीं करते तो इसका मतलब हम भूल चुके हैं। अगर हम अपने खुदा के स्वभाव को, अपने यहोवा के गुणों को प्रकट नहीं करते हैं तो हम भूल चुके हैं। हालेलुया। बहुत बार लोग कहते हैं अरे इसमें तो इसके पिता की गुण है। जब हम देखते हैं आदम का जो पहले उसके दो बेटे पैदा हुए, जो एक कैन और एक हाबिल था, और जब कैन ने हाबिल को मार दिया उसके बाद शेत पैदा हुआ, तो लिखा शेत आदम के स्वभाव में, उसके स्वरूप में पैदा हुआ। हालेलुया। इसीलिए जो कोई खुदा से पैदा हुआ है, जो यहोवा से पैदा हुआ है, वो उसके गुणों को प्रकट करता है। हालेलुया। और जब गुणों को प्रकट नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो भूल चुका है, वो किसी रोग से ग्रसित है, वो किसी बीमारी से पीड़ित है। परंतु नबी कहता है ये गुलाम अपने स्वभाव को नहीं भूला। हालेलुया। तो देखिए नबी कहता है इसी प्रकार से इज़राइल जब वो गुलामी में थे और उन्होंने राजा की मांग की। हालेलुया। अब देखिए यहां पर इन्होंने जब राजा की मांग की तो क्या ये मांग जायज थी? बताइए। नबी कहता है एक बार इज़राइल जब वो उसने शुरुआत की और उन्होंने अपने ऊपर एक राजा की मांग की, जबकि उनके ऊपर पहले से ही एक राजा था। हालेलुया। उनके ऊपर पहले से ही एक राजा था, और वो राजा शमूएल के रूप में, यानी कि वो महान राजा जो कि प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, जो यहोवा परमेश्वर है, वो शमूएल के बीच में होकर लोगों से बात कर रहा था। हालेलुया। परंतु नबी कहता है वो इस बात को भूल गए, उन्होंने इस बात को याद नहीं रखा कि जो हमारी अगुवाई कर रहा है, जो हमारे ऊपर जो राजा है, वो यहोवा की ओर से है। हालेलुया। वो ये बात भूल गए और उन्होंने एक और राजा की मांग की। हालेलुया। तो नबी कहता है शमूएल ने उनको बताया कि एक जो नबी होता है, जो खुदा की ओर से भेजा हुआ होता है, और उसने कहा कि क्या मैंने कभी प्रभु के नाम से जब कभी दुआ की या जब कभी प्रार्थना की तो क्या उसका उत्तर नहीं मिला? तो वो कलीसिया ने क्या कहा? मिला। जो कुछ तूने भविष्यवाणी की, जो कुछ तूने बोला, वो सब हुआ। परंतु फिर भी वो ये बात भूल रहे थे कि ये खुदा का एक जन है। हालेलुया। और नबी शमूएल ने उन्हें बताया कि क्या मैंने जब कभी तुम्हारे लिए दुआ की, जब तुम्हारे लिए भविष्यवाणी की, जब तुम्हारे लिए मैंने प्रार्थना की, तो क्या उसका जवाब नहीं मिला? क्या उसका उत्तर नहीं मिला? तो उन्होंने कहा कि हाँ मिला, जवाब मिला हमें। और क्या कभी मैंने तुमसे भोजन के लिए पैसे मांगे? क्या मैंने अपने गुजारे के लिए तुमसे पैसे मांगे? वो बोलते नहीं, तूने कभी हमसे पैसे नहीं मांगे, कभी भोजन के लिए। और उसने कहा नहीं, तूने अब तक ऐसा नहीं किया। और शमूएल ने कभी भी उसने उनको वो बता दिया जो वो उन्हें बताना चाहता था, यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। और खुदा ने शमूएल से कहा कि उनके पास जो राजा है, जो मैंने तुझे ठहराया है, तो उनका जो है तुझे तुच्छ जानना, यानी कि मुझे ही तुच्छ जानना है। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया? उस इजरायली कौम ने जब वो गुलामी में थे, या वो जब उस शमूएल के अधीन थे, तो उन्होंने ये बात भूल गए कि हमारे ऊपर खुदा का एक जन है।
हालेलुया। नबी कहता है इसी प्रकार आज जो है, आज लोग जो है, कलीसिया जो है, जब संसार के साथ जुड़ जाती है तो वो संसार के कामों में ही आगे बढ़ना चाहती है। हालेलुया। और नबी कहता है, ये है तो यहाँ पर पंजाबी का ये संदेश है, और मैं पंजाबी में मैं चाहता हूँ भाई सुनील अगर वो यहाँ पर आ जाते हैं तो वो इसको थोड़ा जरूर पढ़ेंगे, ताकि इस बात को हम थोड़ा क्लियर करते जाएंगे। तो भाई को एक माइक दिया जाएगा, तो यहां से पढ़िए। तुसी जानते हो इस तरह की गल आत्मिक भुलक्कड़पन है। और नबी कहता है जब संसार और कलीसिया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब संसार और कलीसिया आपस में जुड़ जाते हैं तब इनको एक आत्मिक रोग लग जाता है। हालेलुया। जब संसार और कलीसिया मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तब उन्हें एक आत्मिक रोग लग जाता है। और वो आत्मिक रोग कौन सा है? वो यही है भुलक्कड़पन की बीमारी। वो भूल जाते हैं कि हम तो खुदा के साथ जुड़े हुए लोग हैं, हम खुदा के लिए अलग किए हुए लोग हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो उन्हें एक बीमारी से ग्रस्त हो जाना होता है। हालेलुया। इसको आगे ठीक यही है, वो जो है वो नहीं जानते सन कि वो कौन हन। वो ये भूल चुके हैं कि उन्होंने की करना चाहिए है। और वे लोग भूल जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। जेकर आज कोई उसी तरह आए, और अगर कोई व्यक्ति वैसे ही आए तो ठीक उसी तरह ही उसका निरादर होगा। और इसी तरह से ही परमेश्वर का क्या होगा? निरादर होगा। हाँ जी। और इसकी खराब स्थिति विच पहुंच चुके हैं। और नबी कहता है आज लोग इसी कारण ऐसी कंडीशन में, ऐसे हालातों में लोग पहुंच चुके हैं। अच्छा, हाँ पढ़िए। अच्छा, ठीक उदा ही वो अज हन। ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ अलौकिक ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ पहचान नहीं सकते सन। और नबी कहता है कि जब ये बीमारी आ जाती है भुलक्कड़पन की, तब वो आत्मा की बातों को भूल जाते हैं, तब वो आत्मिक बातों को भूल जाते हैं, क्योंकि वो बीमारी उन्हें याद रहने नहीं देती है। हालेलुया। कि हम एक आत्मिक लोग हैं, हम परमेश्वर की एक खास प्रजा हैं, हम उसके निज लोग हैं। और ये जो आत्मिक बेसुधी है, ये उन्हें बातों को याद करवाने नहीं देती है। जब वो आत्मिक लोग जो होते हैं, जो संसार के साथ जुड़ जाते हैं, तो ये संसार के साथ जुड़ना आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाना होता है। हालेलुया। हाँ, इसको पढ़िए। क्योंकि वो ये जानते ही नहीं सन। हाँ पढ़िए। वचन खुशखबरी नूं वो नहीं चाहते सन। पाप की बीमारी नाल वो ग्रस्त हो चुके सन। अब देखिए, नबी कहता जब संसार और कलीसिया आपस में जुड़ जाते हैं तो वो आत्मिक नहीं रहते हैं। वे अपने आप को मसीही कहलाना चाहते तो हैं, वो अपने आप को संदेश के कहलाना तो चाहते हैं, और फिर भी संसार के साथ संसारिक जीवन जीना चाहते हैं। एक तरफ मसीही कहलाना चाहते हैं और संसार के साथ भी जुड़े रहना चाहते हैं। तो परमेश्वर कभी भी ऐसे दोगले लोगों को स्वीकार नहीं करता है। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि उसके जो लोग हैं, उसकी जो कलीसिया है, वो बस एक चीज को पकड़े रहे, और वो खुदा का कलाम है। हालेलुया। नबी कहता है अगर कलीसिया आपके खंबे के पीछे पीछे चलती रहे तो निश्चय ही एक दिन वो कनान में पहुंच जाएगी, निश्चय ही आपका रैप्चर हो जाएगा। और वो आपका खंबा क्या है? आग का खंबा खुदा का वचन है, वो खुदा का कलाम है, वो खुद यहोवा परमेश्वर है। जब हम उसे पकड़े रहते हैं, एक दिन निश्चय ही हमारा रैप्चर होगा। हालेलुया। तो नबी कहते हैं कि ऐसे लोग जो दोगला जीवन जीना चाहते हैं, वो दो मुंह वाले सांप है। देखा कभी दो मुंह वाला सांप? उसे कहते हैं दमुई पंजाबी में, है ना। दो मुंह वाले सांप है वो संसार से भी बातें मीठी मीठी करते हैं, और वचन में भी हालेलुया, आमीन, धन्यवाद, प्रभु तेरी तारीफ करते रहते हैं। ये वो दो मुंह वाले
लोग यानी सांप है ना, दो मुंह वाले सांप होते हैं ये संसार के साथ भी चलते रहते हैं, मसीह के साथ भी चलते रहते हैं। बाइबल में खुदा के कलाम में कौवे का जिक्र है। कौवा कौन सा? ये पक्षी है, ये दोगला पक्षी है। ये क्या करता है? ये वचन को भी चुन चुन कर खाता है, आराम के साथ खाता जाएगा। लेकिन वहां सड़क पर पड़े हुए या किसी गंदे जानवर को उसे भी बड़े आराम के साथ खाता जाएगा। नबी कहता है खेतों में जाकर ये गेहूं को भी खा लेगा, क्योंकि कबूतर क्या खाता है? गेहूं। और वो हमेशा ऐसी शुद्ध चीज को ही खाएगा। तो नबी कहता है ये जो दो मुंह वाले सांप हैं या ऐसे पक्षी हैं जो स्वभाव में दोगले हैं, ये क्या करते हैं? इन्हें भूल चुकने वाली बीमारी लगी हुई है। हालेलुया। और देखिए मसीह की आशीषों को, बरकतों को भी ये खाना चाहते हैं और दूसरे मुंह से संसार के कामों को पूरा करना चाहते हैं। चर्च में आकर सच्चाई, लेकिन संसार में जाकर बुराई। हालेलुया। तो देखिए ये क्या करते हैं? ये अपनी याददाश्त को भूल चुके हैं। सब कुछ मसीह के अनुसार करने की कोशिश करेंगे, परंतु जब शादी की बात या मरने की बात या फिर ऐसी बातें आती है, तब क्या होता है? तब वो सब बातें भूल जाते हैं कि हम मसीह है। ऐसा ही होता है। ये दोगले सांप, जब ऐसी कंडीशन आती है, जैसे हालात आते हैं, तो ये क्या करते हैं? उस वक्त ये संसार के साथ मिल जाना चाहते हैं। जब तक तो मसीह की आशीषें, बरकतें मिल जाती हैं, तब हालेलुया आमीन चलता रहता है। लेकिन जब संसारिक काम में हम जाते हैं, तब वहां क्या होता है? फिर हमारा स्वभाव चेंज होता है। मामा नहीं मान रहा, चाचा नहीं मान रहा, ताया नहीं मान रहा, वो कहते हैं ऐसे नहीं करना। तो उससे पहले मसीह को छोड़कर हम कहते हैं हमने अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया। किसके लिए? मसीह के लिए। हमने अपने भाई बहनों को छोड़ दिया। किसके लिए? मसीह के लिए। हमने ये काम छोड़ दिए। किसके लिए? मसीह के लिए। यीशु मसीह का धन्यवाद। बड़े जोर के साथ नारे लगते हैं। परंतु जब मसीह को दिखाने का वक्त आता है, जब मसीह को प्रकट करने का वक्त आता है, तब क्या होता है? रिश्तेदार नहीं मानते, भाई बहन नहीं मानते, मामा जी ताया जी नहीं मानते। नहीं, इन्हें जलाना है भाई, नहीं तो हमने नहीं आना। अरे जब पूरी जिंदगी आपने 20-30 साल मसीह में गुजार दिए, तो जब ये कंडीशन आई, जब आपको असली रूप दिखाना है मसीह का, तब हम उनके हाथों में कमान दे देते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, ऐसे दोगले लोग कभी भी रैप्चर में नहीं जाएंगे। सारी जिंदगी हम वचन को पूरा करने में लगा देते हैं, वचन को जीने में गुजार देते हैं। लास्ट जब प्रकट करने की बारी आती है, तो ऐसा ना हो कि वो लास्ट बात ही हमें रैप्चर से रोक दे। वो लास्ट मौका ही हमारे लिए आखिरी मौका रह जाए। वही समय होता है अपने आप को प्रकट करने का। हालेलुया। कहते देखो ये दो मुंह वाले सांप हैं, जिनको भूलने की बीमारी है, भुलक्कड़पन। तब मसीह के सारे वायदे भूल जाते हैं कि मसीह हमारे लिए मरा। जब मैं मुश्किल में था, तब इसी कलीसिया ने, इसी पास्टर ने हमारे लिए दुआ की थी, हमारे लिए प्रार्थना की थी। तब वो सब बातें भूल गए। हालेलुया। एक प्रोग्राम में हम गए, तो वहां कुछ रिश्ते की बात चल रही थी। तो मालूम हुआ कि जो पास्टर था वो कहता रहे ये मेरी कलीसिया के लोग हैं, और ये अपने वचन से, यानी कि खुदा के वचन से, अपने चर्च से कभी नहीं फिरेंगे। और वो एक कन्वर्टेड फैमिली थी, कन्वर्टेड फैमिली। और नई शायद आए तो उन्हें हो गया था कोई 10 साल हो गए थे चलते हुए शायद। और हुआ क्या, जब पास्टर ने उनको बोल दिया कि ये शादी में नाच गाना नहीं करेंगे, डीजे नहीं लगेगा, ये नहीं होगा। अब हुआ क्या, जब वो बातें हुई, प्रोग्राम हुआ, तड़क भड़क हुआ, बड़े बड़े शेफ आकर खाना बना रहे हैं,
बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। अब उस तड़क भड़क में क्या हुआ, सब भूल गए, सब पास्टर बेचारा एक कोने में बैठा देख रहा है। अब वही लोग हैं वो डीजे पर अब डांस कर रहे हैं। तो पहले अरे ये तो डांस नहीं करेंगे, ये नाच नहीं करेंगे, परंतु जैसे ही वो हुआ, जैसे ही उस प्रेशर में आए, जैसे ही रिश्तेदार इकट्ठा हुए, जैसे ही सब लोग इकट्ठा हुए, तो पास्टर एक कोने में बैठा हुआ देख रहा है और चुपचाप देख रहा है क्या हो रहा है भाई। भूल चुके ना लोग, यहीं पर प्रकट करने का समय होता है। लोग कहते हैं अरे आपकी पत्नियां, आपके बच्चे, और इनके चेहरे देखो, कुछ पहना नहीं, कुछ लगाया नहीं, तो ये बातें क्या है। और वहां होता क्या है, वहां जब तड़क भड़क वाले कैमरे की लाइटें पड़ती है, चमक पड़ती है, तो उनके चेहरे और चमक जाते हैं। किनके, जो 2-2 घंटे वहां लगा कर आए होते हैं, है ना, उनके चेहरे उन लाइटों में और चमकते हैं, और ज्यादा उनकी रोशनी तेज होती है, चेहरे ऐसे चमक रहे थे, वाह वाह देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। अब जिसने कुछ नहीं किया ना, अब मैं कहता हूं उसको भी खड़े करो और उसको भी खड़े करो, पानी फेंको मुंह के ऊपर, थोड़ी देर में पता लग जाएगा किसके मुंह में चमक है। और जो 2 घंटे लगाकर आई है या 3 घंटे लगाए हैं, उनके चेहरे देखना, और जिसने नहीं लगाया उनके चेहरों को देखना, आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, असली चेहरा सामने आएगा। तो फिर वही आजकल कहते हैं ना, ये जो आजकल धोखा देने वाली है ना, चाहे देखने में उस औरत का चेहरा कैसा भी था, लेकिन 2 घंटे ने, 3 घंटे ने उसका चेहरा ऐसा बना दिया, उसने 80 या 60 साल को उन्होंने 20-30 साल का बना दिया। धोखा। हालेलुया। तो आप देखिए ये क्या है, ये 2 मुंगले सांप हैं जो परमेश्वर के उन वायदों को, उन प्रतिज्ञाओं को भूल जाते हैं और वो याद नहीं रख पाते हैं। ठीक नबी कहता है यही आत्मिक बेसुधी है, वह नहीं जानते हैं कि वह कौन है, वह भूल चुके हैं उनको क्या करना चाहिए। हालेलुया। और नबी कहता है ये पाप की बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं। और नबी कहता है जो पैरा नंबर 72 है इसमें, तो यहां लिखा है ना बदले हुए हृदय के लिए पाप जो होता है वो उसे बहुत ही लुभावना लगता है। जिसका मन परमेश्वर की ओर मुड़ा हुआ नहीं होता है, जिसने वचन को नहीं जाना होता है, उस व्यक्ति के लिए पाप जो होता है बड़ा लुभावना होता है, बड़ी जल्दी उसके ऊपर असर होता है। हालेलुया। और उसके बाद पैरा नंबर 74, इसको थोड़ा पढ़ेंगे। जो उन्हां दिनां विच कोई नबी दृष्टि उठ खलोंदा सी। और जब उन दिनों में, जब शमूएल के दिनों में, जब पिछले दिनों की बात करें, जब कोई नबी दृश्य पर आता था और जब वो कोई भविष्यवाणी करता था, जब कोई वो बात कहता था, तब क्या होता था, पढ़िए, उन्हां नूं कोई आत्मिक चिन्ह अति आत्मिक आवाज दिंदा सी। और वो लोगों को कोई आत्मिक चिन्ह देता था या कोई दिव्य वाणी आती थी, अते उसके पीछे खुदा दी आवाज भी दिंदा सी, और उसके पीछे परमेश्वर की आवाज भी देता था। पढ़िए, और सिर्फ उसके उत्ते हंसदे अते उसका मखौल उड़ाते सन। और फिर लोग क्या करते थे, जब खुदा का कोई जन, कोई भविष्यवक्ता, जब परमेश्वर के नाम से कोई भविष्यवाणी करता था, जब कोई आवाज खुदा की ओर से आती थी, तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, हंसते थे उसके ऊपर। अरे ये क्या, इससे खुदा बात करेगा क्या, परमेश्वर इसके द्वारा हमें आशीष देगा। तो एक बार की बात है कि काफी समय पहले की बात है कि एक भाई के लिए, जब हम पहले जहां हम चर्च में थे, आप सभी जानते हैं, तो वहां पर एक व्यक्ति के लिए उसके लिए प्रार्थना करनी थी। और किसी भाई ने उसे कहा कि पास्टर भाई विकास, उस वक्त मैं इस सेवा में नहीं था और एक आम विश्वासी था, एक आम बिलीवर था, और उन्होंने कहा भी भाई विकास से प्रेरित करवाओ। तो उस व्यक्ति ने पता क्या जवाब दिया, कहता है उससे क्यों करवानी है, क्या उसने बरकतें जेब में डाली है जो वही देगा।
तो इस प्रकार के लोग भूल जाते हैं कि जब खुदा जिसे इस्तेमाल करता है उसी के द्वारा ही वो आशीष भी देता है, उसी के द्वारा ही वो बरकत भी देता है। और जिस खुदा का, जिसके ऊपर खुदा का मजा होता है, अभिषेक होता है, और यहोवा उसे ही इस्तेमाल करता है अपने कामों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए इसको आगे। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, हाँ, ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ स्वर्गदूत पैर रखन तो डरते ਹਨ। और नबी कहता है एक ऐसी पुरानी कहावत है, और वो कहावत क्या थी? ये बड़ी खास है। जिस मार्ग पर स्वर्गदूत, अभी देखिए, क्या आप स्वर्गदूत से ज्यादा हैं? बताइए मुझे। स्वर्गदूत वो तो हमेशा खुदा की उपस्थिति में रहते हैं, और लिखा वो हमेशा पवित्र पवित्र पवित्र, बस यही शब्द निकलता है। धन्य है परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र पवित्र पवित्र, 24 घंटे लगातार निरंतर। तो हम मनुष्य हैं, हमारे मुख से कभी हमेशा लगातार निकलता है ऐसा? हमारे मुख से बहुत कुछ ऐसा निकल जाता है जो वचन के मुताबिक नहीं होता है। तो इसीलिए स्वर्गदूत जो है वो कई गुना हमसे पवित्र है, शुद्ध है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, स्वर्गदूत जो बल और शक्ति और सामर्थ में बहुत ज्यादा है, वो भी खुदा की उपस्थिति में अपने कदम रखने से डरते हैं। हालेलुया। जो स्वर्गदूत है वो भी खुदा की उपस्थिति में आने से, कदम रखने से डरते हैं। पढ़िए इसको आगे। उसी जगह पे मूर्ख लोग किला वाली जुतियां पा के चलते हैं। उसी जगह पर मूर्ख लोग क्या करते हैं? कीलों वाले जूते पहनकर ठक 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 करते हुए चलते हैं। कई बार हम देखते हैं ना नाटक, पुराने नाटक, जब कोई चोर आता था, गुंडा आता था, बदमाश आता था, तो उसकी चाल की आवाज दिखाते ठक ठक ठक, और डर पैदा होता था उससे, है ना? यानी कि उसके अंदर एक स्वभाव है। और यही स्थिति नबी बता रहा है कि जो लोग, जो खुदा के जो दूत हैं, स्वर्गदूत हैं, वो खुदा की उपस्थिति में चलने से भी डरते हैं। वहां पर मूर्ख लोग कीलों वाले जूते पहनकर चलते हैं। हालेलुया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लोग परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। हाँ, पढ़िए इसको आगे। यही है जो यह आत्मा प्रकट करता है। और नबी कहता है यही है वो जो भुलक्कड़पन का आत्मा है। और ऐसे जो मूर्ख लोग होते हैं, जो कीलों वाले जूते पहनकर खुदा की उपस्थिति में चलते हैं, और यही आत्मिक बेसुधी से ग्रस्त लोग हैं। पढ़िए। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ है, और ये लोगों को, भुलक्कड़पन लोगों को कहां पर ले आता है? कौन से स्थान में ले आता है? पढ़िए। जिथे उन्हें अंदर कोई एहसास नहीं रहता, जहां पर उनके अंदर कोई एहसास नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता, एहसास नहीं होता है कि हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, डर ही नहीं है। नबी कहता है आज लोगों के अंदर से यहोवा का डर खत्म हो चुका है। हालेलुया। जिनके अंदर डर होता, मैं नबी कहता जब पुरानी बुजुर्ग माताएं, पुरानी बुजुर्ग बहनें, भाई जब वो चर्च में आते थे, खुदा की उपस्थिति में आते थे, तो घंटों वो बेहोशी में दुआ में पड़े रहते थे। वो जानते थे कि आज चर्च जब शुरू होना है, चर्च के आने से पहले 1 घंटा आधा घंटा वो पहले आकर या तो नबी कहता बाइबल पढ़ते रहते हैं या वो दुआ करते रहते हैं। जैसे सिस्टर रिपी अभी गवाही बता रहे थे, खुदा की उपस्थिति में, प्रभु की उपस्थिति में क्या करना है? हमें हमेशा जब भी हम फ्री होते हैं अपनी बाइबल पकड़ो से पढ़ना शुरू कर दो। ये ध्यान मत दो कि कोई क्या बात कर रहा है। हालेलुया। तो नबी कहता है, खुदा कहता है इस प्रकार से लोग खुदा की उपस्थिति में आने चाहिए, परंतु आज उन्हें भुलक्कड़पन की बीमारी लग चुकी है, वो भूल चुके हैं आते ही। और बहन सुनाओ कैसा हाल है, पूरा हफ्ता कैसे गुजरा? बताइए भाई आप कहां घूमने गए थे?
कहां पर गए थे? हम इन बातों में उलझ जाते हैं, परंतु हम कभी ये नहीं कहते भाई आपने 6 दिन में कितनी बार दुआ की, 6 दिन में आपने कितनी प्रार्थना की, 6 दिन में आपने कितनी बाइबल पढ़ी, 6 दिन में क्या कभी आप चर्च में आए? कहीं हम चलो 1 घंटा चलो चर्च में ही दुआ करें या अपने घर में ही हम प्रार्थना करें? नबी कहता आज हम ये बातें भूल चुके हैं। पुराने बुजुर्ग लोग, रात को मैं गवाही दे रहा था प्रचार में 9:30 की प्रेयर में, मैं अपनी माता की गवाही दे रहा था, और वो बचपन में ही जब हम देखते थे उन्हें, वो सुबह उठकर सबसे पहले उन्होंने क्या करना होता था? सबसे पहले अपने आप को फ्रेश करना, शुद्ध करना, और तब उनके अंदर एक, पुराने लोगों के अंदर एक ये बात पाई जाती थी कि बाइबल को अगर पकड़ना भी है तो कम से कम हम अपने आप को पहले शुद्ध तो कर लें। तो आज होता क्या है? बाइबल घर में कभी किसी के बेड के एक कोने में पड़ी है, बाइबल कहीं बच्चों ने कहीं फाड़ कर उधर फेंकी हुई है, कहीं इधर पड़ी हुई है, कोई बात हमें याद नहीं है। भूल चुके हैं कि ये खुदा का कलाम है, ये परमेश्वर के मुंह के शब्द हैं। और आप जानते हैं हमारे पंजाब में एक धर्म है, उस धर्म के लोग अपने उस जिसको वो मानते हैं उसको सर से ऊपर उठा कर रखते हैं, सर पे रखते हैं। तो हमारे लोग यहां पकड़ के रखते हैं। क्या है ये? आज हम खुदा का वचन कहां होना कहां चाहिए? हमारे दिल में होना चाहिए, हमारे मन में होना चाहिए, हमारे जीवन में होना चाहिए, पर हम इन बातों को भूल चुके हैं। बाइबल ही पकड़ी, जहां बैठना है ठक ठक करके साफ किया, झाड़ी, फिर बैठे। अरे जो मैं तो कहता हूं फिर भी धन्य है बाइबल, फिर भी धन्य है कि आपको बैठने के लिए साफ जगह तो कर दी। पर नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है हमें अपने मनों को साफ करने की जरूरत है। आज हमें अपने आत्माओं को साफ करने की जरूरत है। हालेलुया। तो इसीलिए आज नबी कहता है लोग भूल चुके हैं, वो मसीह के वचन को, मसीह की बातों को भूल चुके हैं कि कैसे हम चर्च में जाते थे। भजन संहिता 42 है, वहां पर दाऊद कहता है कि जब मसीह ने आया तो मैं कैसे जाता था, भाग भाग कर, दौड़ दौड़ कर, लोगों को खींच खींच कर, चलो चर्च में, चलो यहोवा के घर में। नबी कहता है आज ये बातें हम भूल चुके हैं। आज कहते हैं चल ठीक है, आज चर्च जाना है, ऐतवार है, चलो बच्चे उठो तैयार हो, डैडी मैं जाना, नींद आ रही है, थक गया रात का, तो चल ठीक है, पुत्र ने सारी दिहाड़ी काम किया, कल आराम कर ला, असी हो नहीं है। आज हम भूल चुके हैं। नबी कहता है पूरा परिवार, पूरा घराना, पूरा परिवार, पूरा घराना। नूह के समय में नूह का निज घराना बचाया गया था, निज घराना बचाया गया था। लिखा उसका परिवार 8 प्राणी थे, वो उसके परिवार में 8 जन, रिश्तेदार नहीं कोई बच पाया। जिन्होंने विश्वास किया वही बच पाया, क्योंकि नूह और उसके परिवार परमेश्वर की निगाह में धर्मी था। तो जब परिवार पूरा साथ होगा तो तभी वो बचाया जाएगा, तभी वो रैप्चर में जाएगा। हालेलुया। परंतु नबी कहते हैं आज क्या हुआ है, आज हम इन बातों को भूल चुके हैं। हालेलुया। इसको पढ़िए आगे। वो कुछ भी अजिहा नहीं चाहते जो आत्मिक होवे। और नबी कहता वो कुछ भी ऐसा नहीं चाहते जो आत्मिक हो। संसारिक जो मर्जी करवाओ, संसारिक जो मर्जी करवा लो। अब देखिए ये जो वचन है ना, ये मैंने नहीं लिखा हुआ है, भाई पढ़ रहे हैं, भाई बाइबल में ऐसा ही लिखा है, वचन में ऐसा ही लिखा हुआ है। और ये मेरे अपने विचार नहीं है। वचन कई बार होता है कि शायद पास्टर जी हमें प्रचार कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं आपको अपने भाई, अपनी बहन जानकर बस मैं तो उन बातों को क्लियर बता देता हूं, क्लियर बता देता हूं। परंतु होता क्या है, हमें लगता है शायद कि पास्टर जी हमें लगाकर प्रचार कर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर मैं जब सुबह वचन तैयार कर रहा था तो मैंने कहा प्रभु क्या ये वचन मेरे सामने कुछ आयतें ही ऐसी आ गई कि मैं बोलूंगा प्रभु, लोगों ने कहना भी ये मेरे ऊपर लग रही है, तो प्रभु उसे कहा तेरा काम है बोलना। उसी वक्त प्रेरणा मिलती है। आप कभी दुआ में बैठना,
आप कभी प्रार्थना में बैठना, आपको प्रेरणा मिलेगी, आमीन। प्रभु मेरे साथ बात कर, प्रभु मुझ पर अपनी बातों को प्रकट कर, प्रभु आपको प्रेरणा देगा, जरूर देगा। और जैसे ही आप एक वचन रखेंगे, प्रभु ये वचन ऐसा नहीं, प्रभु ये वचन पता नहीं किसी को अच्छा लगे या ना लगे, तो प्रभु ने क्या कहा, नहीं तेरा काम है बोलना। अगर उसने बाइबल में लिखने से नहीं शर्माया है ना, प्रभु बाइबल में लिखने से नहीं उसने मना किया, तो बोलने में क्यों मना करेगा? जब और बोला किसने? परमेश्वर ने बोला, तो यहाँ लिखा गया, और वो ही रिपीट करता है, वही आत्मा रिपीट करता है ना। पर लिखा परमेश्वर एक बार नहीं बल्कि 2 बार बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए बोलता है कि वो वचन स्मरण किया जाए, याद किया जाए। हालेलुया। हाँ, इसको थोड़ा और आगे हम पढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा एक सेकंड मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। देखिए, नबी का एक मैसेज है, बीज के संग जो भूसी है वो बारिश नहीं है। बीज के संग भूसी बारिश नहीं है। तूड़ी जानते हैं, तूड़ी जो गेहूं के साथ निकलती है, वो जब शुरुआत में आती है ना, जब बीज जमीन में गिरता है, तो जब उसमें से अंकुर फूटता है, धीरे धीरे उसमें से पत्तियां निकलती हैं, फिर डंडल निकलता है, फिर ऊपर एक सिट्टा निकलना शुरू होता है, और धीरे धीरे क्या होता है, अब ये सारी स्थिति जो है, यानी कि बीज के मरने के उपरांत जो बीज जो अंकुर बाहर निकला है, सिट्टे तक आते आते सभी एकदम बिल्कुल जुड़ा हुआ है, बिल्कुल साथ है, एक चीज है, एक मन, सब कुछ एक जैसा है। मालूम नहीं पड़ेगा कि इसमें गेहूं है ना, लेकिन विश्वास करने वाले जानते हैं इसके अंदर गेहूं है ना? अभी सिट्टा बाहर नहीं आया, परंतु उसके अंदर गेहूं का एक सिट्टा है, उसके अंदर गेहूं के बहुत सारे बीज हैं, और जब वो आगे बढ़ता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि जो गेहूं का जो दाना होता है, उसके चारों तरफ जो होता है, जब वो कच्चा होता है, तो आप उसके जब तोड़ते हैं, तो उसके साथ गेहूं भी टूट जाती है। लेकिन जब गेहूं पक जाती है, तब क्या होता है, आप उसे मसलिए, सिट्टे को जितना मर्जी मसलेंगे, दाना नहीं टूटेगा। गेहूं का बीज जो है वो अलग हो जाएगा, और जो भूसी है वो अलग हो जाएगी। एक समय है, तो इसीलिए नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, बीज के संग भूसी जो है वो वारिस नहीं है। और इसहाक और इश्माइल की जो उदाहरण है, इसहाक जो था ये बोला हुआ वचन था, ये एक वायदे की संतान थी। हालेलुया। जो इश्माइल था ये किसका पुत्र था? ये एक दासी का। और जो इसहाक था ये एक स्वतंत्र का, एक आजाद का था बेटा। हालेलुया। परंतु जो दासी का पुत्र आजाद के साथ वारिस नहीं हो सकता है। अब जो दास है ना, दास जो इश्माइल है, वो हमेशा अलग होगा, वो हमेशा अलग हो जाएगा। तो देखिए होता क्या है कि जिस व्यक्ति ने प्रार्थना करना बंद कर दिया है, वो पवित्रता में कभी नहीं चल सकता है। ये बात मेरी नोट करना। जिस व्यक्ति ने प्रार्थना करनी बंद कर दी है, वो व्यक्ति कभी भी पवित्रता में नहीं चल सकता है। दूसरी बात, वचन ना पढ़ने का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आपके अंदर प्रार्थना की भूख और प्यास भी खत्म हो जाएगी। बाइबल को ना पढ़ना, आप बाइबल पढ़िए, इसलिए कहते हैं बाइबल को पढ़ते रहिए, सुबह शाम पढ़िए, दोपहर को पढ़िए, जब भी समय मिलता है बाइबल जरूर पढ़िए। और मैं कहता हूं बोल कर पढ़िए, बोल कर पढ़िए अपने घर में, ताकि आप बाइबल के जो शब्द हैं वो आपके घर में, आपके घर के वातावरण में गूंजते रहें। हालेलुया, हालेलुया। आपने कभी देखा होगा, कई बार किसी व्यक्ति की जब हम गाड़ी चलाते हैं, और जब उसकी गाड़ी चलाते हैं, उसका स्टीयरिंग या उसकी सीट जो होती है, या उसका मोटरसाइकिल होता है, बोलता है ये इसके हाथ में ही फिट बैठा हुआ है ना, वो ही चला सकता है। अब जब वो दूसरा व्यक्ति चलाता है, तो उसे भी ऐसा लगता है वो उसके हाथों में भी उसी प्रकार चलेगा जैसा वो चला रहा था। ऐसा होता है ना, बहुत बार हमें लगता है। तो ये स्थिति इसी प्रकार से अगर आपके घर में दुआ प्रार्थना आप करते रहते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहते हैं, तो जब कोई बाहर से आएगा ना, उसे भी ऐसा ही लगेगा कि वाह, इसमें घर में कुछ परमेश्वर का अनुग्रह है।
आमीन। कुछ कृपा है, आमीन। वो आपको महसूस कराएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो इसीलिए वचन ना पढ़ने का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आपके अंदर प्रार्थना की भूख और प्यास भी खत्म हो जाएगी। अब पुराना युद्ध जो हमेशा शैतान जीतता आया है, उसका कारण क्या है मालूम है? ये मैंने प्रचार में पिछले शायद प्रचार में बताया था। पुराना युद्ध जो हमेशा शैतान जीतता आया है, किसकी वजह से? परमेश्वर के कमजोर पात्र की वजह से। जब परमेश्वर की कलीसिया में कोई कमजोर होता है तो शैतान युद्ध हमेशा जीतेगा। जब आप कमजोर होंगे, आपकी प्रार्थना कमजोर होगी, आप वचन नहीं पढ़ेंगे, शैतान हमेशा जीतेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और देखिए, लोग गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 अब देखिए, एक मैंने छोटी सी ना एक कहावत है, एक छोटी सी कहानी है। मेंढक की कहानी नहीं कह सकते हैं, मेंढक के बारे में एक बात है। मेंढक तो सभी आपने देखा है, उसका काम क्या होता है? छलांग लगाना, उछल कर जाना, कूद कर जाना। अब देखिए, मेंढक को आप लिखा है, आप उसे सोने की कुर्सी पर बिठा दो, कितनी देर बैठेगा वहां पर? बताओ। 1 सेकंड 2 सेकंड। 1 सेकंड 2 सेकंड, थोड़े समय तक बैठा रहेगा ना। लेकिन वो सोने की कुर्सी से फिर छलांग कहां लगाएगा? कीचड़ में ही लगाएगा। तो यही स्थिति आज के लोगों की है। उन्हें जितना मर्जी आप इज्जत दीजिए, जितना मर्जी प्यार कीजिए, छलांग लगाएंगे, फिर वापस वहां पहुंच जाएंगे कीचड़ में, जहां से वो छलांग लगाकर आए थे। हालेलुया। अब नबी कहता है, देखिए अब बात क्या है? आपको अपने चर्च के साथ जुड़ना होता है, आपको अपने पास्टर के साथ जुड़ना होता है। हालेलुया। हालेलुया। इसको पढ़ेंगे हम, पैरा नंबर 77। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਰਥ, ਉਸਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, हाँ पढ़िए, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। हाँ पढ़िए, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ हाँ पढ़िए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। और ये बातें जब मसीह के साथ पहचान करने की बात आती है, तो वो क्या करते हैं? वो उन बातों को ग्रहण नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे 17 पैरा। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ, और नबी कहता है, आपकी पहचान होनी ही है, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और कहीं ना कहीं आपको दिखाना ही होता है। ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और नबी कहता है, आपको अपनी पहचान दिखानी ही होती है, आपको अपने बारे में बताना ही होता है। पढ़िए। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अब आपकी पहचान या तो मसीह के रूप में है, या आपकी पहचान संसारिक रूप में है। आपको एक पहचान बतानी है, या तो आप पूरी तरह से मसीह है, या पूरी तरह से ਸੰਸਾਰ संसारिक है। पढ़िए। ਤੁਸੀਂ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। तुम बीच में नहीं रह सकते कि मैं संसार के साथ भी मिला रहूं और मसीह के साथ भी मिला रहूं। पढ़िए। ਕੋਈ ਪਿਆਕੜ ਸੰਜਮੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। और कोई भी शराबी, है ना, पेकड़ी है ना, हाँ जी। हाँ, कोई भी शराबी व्यक्ति वो धीरजवान नहीं होता है, वो संयम नहीं रख सकता है। पढ़िए। ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਸਫेद ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। और कोई भी काली या सफेद चिड़िया नहीं होती। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ बचे हुए हाँ। ਜਾਂ बचे हुए नहीं हो। या तो आप बचे हुए हैं, या आप बचे हुए नहीं है। पढ़िए। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਹੋ हाँ। ਜਾਂ ਪਾਪੀ ਹੋ। या तो फिर आप कोई खुदा के संत हो, आप भले व्यक्ति हो, या तो आपको तो अपनी पहचान बतानी है भाई। अब ये पहचान कौन सी है आपने बतानी। अब मैं ये नहीं कि मैं सीधे तौर पे कहता हूं, ये वचन कलीसिया के लिए होता है, जितना भी प्रचार करो वो कलीसिया के लिए होता है। और हमें कलीसिया को, खुदा के लोगों को अपनी
संपूर्ण पहचान बतानी होती है। मैं ये नहीं कह सकता कि जब मैं चर्च में हूं तो मैं बड़ा धार्मिक हूं, मैं बड़ा धर्मी हूं, और जब मैं अपने भाई बहनों के बीच में रिश्तेदारों में चला जाता हूं तो वहां पर मैं संसारिक बन जाता हूं। आपको अपनी पहचान बतानी होती है। या तो आप संत हैं या आप पापी हैं, या आप धर्मी हैं या आप अधर्मी हैं। आपको अपनी पहचान बतानी होती है। पढ़िए, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ या तो आप कुछ है या कुछ और ही है। पढ़िए, ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹੋ। और परमेश्वर के वचन में आपका स्वभाव, आपका व्यवहार ये बताता है कि आप कहां पर स्टैंड करते हो। वचन बताएगा आप वचन को कितना मानते हैं, आप वचन को कितना पूरा करते हैं। ये आपका व्यवहार बताएगा कि वचन पर कितने मजबूत हैं आप। हालेलुया। आप पढ़िए, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪੈਂਤੀਕੁਸ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। कैसे मिला पवित्र आत्मा का बपतिस्मा? पेंतेकुस्त के दिन, जब पवित्र आत्मा आग की जीभों के रूप में आया। आज भी खुदा दे रहा है, परंतु हम पहचान नहीं पाते हैं। या तो अभी तक हमें वो बपतिस्मा मिला है या नहीं मिला है। अगर मैं कहता हूं, मैं विश्वास करता हूं, अगर जिसको बपतिस्मा मिल चुका है उसका जीवन भी बदला हुआ है। लिखा है खुदा का कलाम यूहन्ना की पत्री में लिखा है, जो कोई परमेश्वर के आत्मा से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। जो परमेश्वर के आत्मा से जन्मा है ना, लिखा वो पाप कर ही नहीं सकता। चाहे जितना मर्जी कोई उसे उकसाए, जितना मर्जी उसे बोले, वो पाप कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर है, परमेश्वर का जीवन उसके अंदर है, परमेश्वर के गुण उसके अंदर है, और वही गुण, वही जीवन उसे उसके वचन से बाहर नहीं होने देते हैं। और एक आत्मिक व्यक्ति वो हमेशा परमेश्वर के वचन को स्मरण रखता है। वो अपने माइंड में हमेशा खुदा की कलाम को उसके माइंड में, उसके दिल में वचन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इसीलिए तो वो फिर कभी डोलता नहीं है। लेकिन जैसे ही हम चर्च से जाते हैं, वचन सुनते हैं, और निकलते 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 हम संसार में घुसते जाते हैं, और जैसे ही संसार में घुसते जाते हैं वचन सोता जाता है, सोता जाता है हमारे अंदर। तो फिर 6 दिन तक वही बातें, और 7वें दिन आके हालेलुया आमीन, है ना, जोर जोर के साथ। यहां ही आकर वचन जागेगा अंदर, यहां आकर पता लगता है कि हम तो धर्मी हैं भाई। तो खुदा का कलाम कहता है हमें ऐसे धर्मी नहीं बनना है, हमें हमेशा वचन को याद रखना है। चाहे हम घर में हैं, चाहे हम बाजार में हैं, चाहे हम शादी में हैं, चाहे हम कहीं पर भी हैं, वचन को नहीं भूलना है। हालेलुया। आप पढ़िए इसको आगे। ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਅਤੇ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। हाँ पढ़िए। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਭੁਲੱਕੜਪਨ ਹੋਇਆ ਹੈ कि नहीं। और आपका व्यवहार ही बताएगा कि कहीं आप इस बीमारी के ग्रस्त तो नहीं है। पास्टर जी ने कहा भी दुआ करनी है, भाई 9:30 की दुआ करनी है, सभी ने शामिल होना है, तब भूल जाते हैं। याद कब आया? जब 10 बज जाते हैं, ओ ले प्रार्थना निकल गई, मैंने क्या भी सी, है ना, याद करवाया भी था, बोला भी था, भूल गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें इस बीमारी ने कहीं ना कहीं टच किया हुआ है, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हमें है। तो हमें इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से निकलना है। और मैं देखता हूं कि जब 9:30 की प्रेयर होती है, मैं ये किसी को बस जब मैं देखता हूं कई ऐसे भाई बहन हैं जैसे ही 9:30 होंगे उसी वक्त उसमें एंटर कर देते हैं, उसी वक्त। तो इसका मतलब वो इस बात को याद रखते हैं कि 9:30 की प्रेयर शुरू होनी है भाई। चाहे संडे की है, चाहे किसी की बात की है, चाहे हम प्रभु भोज की बात की है, तो जो हमेशा एक्टिव रहते हैं वो कभी भी इस बीमारी से ग्रस्त नहीं होते हैं। हालेलुया। आप पढ़िए 70 पैरा। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੀਕਨ ਹੋ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ
ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ मैं अपने राष्ट्र के नाल पहचाने जाऊं। अब जो असली वचन जो है ना, इस संदेश का जो असली हिस्सा है वो इन पैरों में है, इन स्टड्स में है। जो असली जो एक जैसे कह भी खालिस आ गया है वो ये पैरे हैं। ये बस आपने इस वक्त आपको अपने आप को थोड़ा संभालना है, आपने अपने आप को चौकन्ने करना है, क्योंकि ये जो अब जो पैरे हैं, अब जो ये वचन आ रहा है, यही वो वचन है, यानी कि निचोड़ हम कह सकते हैं। तो हम इसे पढ़ेंगे। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ और नबी कहता है अब एक अमेरिका वासी होने के लिए ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ मैं अपने राष्ट्र के नाल पहचाने जाऊं, कि मैं अपने देश के साथ पहचाना जाऊं। अगर मैं एक अमेरिकी हूं तो मुझे अपने देश के साथ मेरी पहचान होती है। जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था, अगर मैं एक भारतवासी हूं, इंडियन हूं, तो एक इंडियन के तौर पर मेरी पहचान होती है। हालेलुया। हाँ पढ़िए। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। हाँ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, हाँ। मैं एक नागरिक बन गया। और ध्यान से इस बात को सुनना, आप जब इस देश में पैदा हुए तो आप इस देश के क्या बन गए? नागरिक बन गए। पढ़िए। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और मेरी पहचान इस देश के साथ होती है। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, और ये देश जो कुछ भी है मैं ਹਾਂ। वो क्या हूँ? वो मैं हूँ। अगर आप पंजाब की हालत कंडीशन खराब है तो किसकी कंडीशन खराब है? हमारी कंडीशन खराब है। अगर वहां पर बाढ़ आ रखी है तो मान लीजिए हमारे ऊपर बाढ़ आ रखी है। अगर देश के ऊपर मुसीबत है तो वो देश के ऊपर नहीं है, वो हमारे ऊपर मुसीबत है। नबी कहता है एक जो अमेरिकी होने के लिए मुझे जो कुछ अमेरिका का है वो सब मेरा है, जो इंडिया का है वो सब मेरा है। अगर इंडिया के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वो इंडिया के ऊपर नहीं, वो मेरे ऊपर मुसीबत है। आप पढ़िए। जो कुछ भी यह सी हाँ। वो मैं हाँ, और जो कुछ भी वो है वो मैं हूं। पढ़िए। क्योंकि मैं एक अमरीकी होने ਦੇ रूप ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। क्योंकि मैं एक अमेरिकी के रूप में पहचाना गया हूं, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। तब मुझे इसकी शर्म को भी लेना पड़ेगा और इसकी महिमा को भी लेना पड़ेगा। हालेलुया। अब जब हमारे देश के जो सैनिक जब युद्ध जीत जाते हैं तो वो कौन युद्ध जीतता है? वो हम जीतते हैं। जैसे कि जब दाऊद ने गोलियत को मारा ना, तो जो सेना थी ना, सैनिक जो थे, वो अपने अपने घर में आकर पत्नी को क्या बोला? वो 80 गोलियत नु मारता, अही गोलियत नु मारता। जबकि गोलियत को किसने मारा था? वो तो अकेले दाऊद ने मारा था ना। लेकिन सारे सैनिक क्या कह रहे घर में आकर? अही जीत गए, 80 गोलियत नु मारता। अरे आगे तो दाऊद गया था, है ना? आगे दाऊद गया था तो मारा दाऊद ने, लेकिन जीत किसकी हुई? सभी की हुई। इसी प्रकार से नबी कहता है अगर मैं एक अमेरिकी हूं तो मेरी पहचान अमेरिका के रूप में है, उस देश के साथ है, उस राष्ट्र के साथ है। अगर मैं भारत में, इंडिया में पैदा हुआ हूं तो मेरी पहचान इंडिया से है। हालेलुया। अपने देश के साथ मेरी पहचान है। हाँ पढ़िए। जो कुछ भी यह है और जो कुछ भी ये है वो मैं हाँ, वो मैं हूँ, क्योंकि मैं इस दे नाल पछाणिया गया हूँ। क्योंकि मैं इसके साथ पहचाना गया हूँ। मैं चाहता हूं कि तुसी इस नु समझ जाओ। और नबी कहता कि मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझ जाओ। मैं अमरीकी नागरिक दे रूप ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। मैं एक अमेरिकी नागरिक के रूप में पहचाना जाता हूँ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਸੀ और जो कुछ भी ये था वो मैं हाँ। वो मैं हूं। अब इसको एक कलीसिया और एक पास्टर के साथ भी जोड़ना है। आप अपनी चर्च के साथ इसको जोड़ के रखना इस बात को। अगर चर्च में कोई चमत्कार होता है तो किसका नाम आता है? चर्च का। कौन सी चर्च? विटनेस ऑफ जीसस एंड टाइम मैसेज चर्च। और इस चर्च में ये हुआ। अगर वहां पर कोई शर्मिंदगी की बात होती है तो बदनामी किसकी? चर्च की हुई, है ना?
तो ये देखिए, एक देश का नागरिक जो है, नबी कहता है कि अगर मैं एक अमेरिकी हूं तो मेरी पहचान अमेरिका राष्ट्र के रूप में है, उसके साथ मेरी पहचान है। अगर उसकी महिमा होती है तो मेरी महिमा होती है, अगर उसका निरादर होता है तो मेरा निरादर होता है। पढ़िए, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, मुझे तो इसका हिस्सा होना ही पड़ेगा, ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। मुझे होना ही है। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ अगर मैं एक अमेरिकी नागरिक हूं ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, तो मैं अमेरिका का हिस्सा हूं, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਹੈ और जो कुछ भी ये है ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। वो मैं हूं। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ये बात मुझे कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ और अगर मैं एक सच्चा अमेरिकी नागरिक बने रहना चाहता हूं ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ तो मुझे ये याद रखना चाहिए, ਜੋ ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ जो मेरा देश है ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। वो कौन है? वो मैं हूं। समझ आ रही है मेरी बात? जो मेरा देश है वो मैं हूं। अगर मुझे एक सच्चा अमेरिकी बनना है, अगर मुझे एक सच्चा इंडियन बनना है, तो मैं जो कुछ भी इंडिया है वो मैं हूं। पढ़िए, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਮੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। क्योंकि मेरी पहचान मेरे देश के साथ होती है। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਲਈ हाँ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ हाँ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ हाँ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, हाँ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। और जो कुछ भी वो कर रहा है, मुझे उसके साथ खड़े होना पड़ता है। आमीन। हालेलुया। क्या इस बात पे क्लैपिंग नहीं होनी चाहिए? क्या परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करना चाहिए? क्या हमें परमेश्वर की महिमा नहीं करनी चाहिए कि जो कुछ भी देश में होता है, जो कुछ भी देश करता है, वो सब मैं कर रहा हूं। अगर कोई मुसीबत पड़ी है तो वो मेरे ऊपर पड़ी है। ये ताजा उदाहरण बाड़ों का देख लीजिए, मणिपुर का देख लीजिए। अगर वहां पर कलीसिया के ऊपर ये परसिक्यूट हुआ है तो किसके ऊपर हुआ है? मेरे ऊपर हुआ है। अगर देश पे हुआ है तो देश में ऐसे हालात है तो किसके हालात है? मेरे हालात है। ये आप ऐसा कह सकते हैं। हालेलुया। आप पढ़िए। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ हाँ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैं उसके लिए खड़ा होता हूं जिसके लिए वो खड़ा होता है। अगर देश कोई फैसला लेता है तो मुझे उस फैसले के साथ खड़े होना होता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप पढ़िए। ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਣ ਲਈ एक वफादार अमेरिकी होने के लिए ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, मैं उसके लिए मरने के लिए तैयार हूं। ਉਸਦੇ ਲਈ ਲੜਾਂਗਾ, मैं उसके लिए लड़ूंगा, ਉਸਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗਾ। मैं उसके लिए खड़ा रहूंगा। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। मैं करूंगा। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। मैं उसका हिस्सा हूं। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੇ तुसी आप मेरी बिना निंदा किए ਉਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ नहीं कर सकते। उसकी आलोचना नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा है, जो मेरा मांस खाता है उसमें मेरा हिस्सा है, आमीन। जो मेरा लहू पीता है उसमें मेरा हिस्सा है। तो अगर हम मसीह के हिस्से हैं तो मसीह की सारी निंदा हमारी है। मसीह की सारी उसके ऊपर जो भी बुराई आई, जो कांटों का ताज पहना किसने पहना? हमने पहना। उसके ऊपर थूका गया किसके ऊपर? हमारे ऊपर। जितनी मसीह की निंदा थी वो हमारी थी, क्योंकि हम मसीह का हिस्सा हैं, आमीन। हम मसीह का भाग हैं। अब मसीह की जितनी भी आशीषें हैं वो किसकी हैं? हमारी है। अब मसीह की अगर प्रधानता है तो वो किसकी है? वो हमारी है। अब मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो हम किसके पुत्र हैं? हम भी उसी के पुत्र हैं। आमीन। इसलिए जो कुछ राष्ट्र का है, जो कुछ मसीह का है, वो सब मेरा है। आमीन। और मुझे उसके लिए चाहे जीना पड़े चाहे मरना पड़े, मुझे ये करना ही पड़ेगा। आमीन। ये है, नबी कहता है, एक आत्मिक, अगर आप आत्मिक लोग हैं तो आप उसके साथ खड़े रहेंगे। आमीन। आप अपने चर्च के साथ खड़े रहेंगे, आप अपने खुदा के वचन के साथ खड़े रहेंगे। ये आपके लिए एक आत्मिकता है। हालेलुया। हालेलुया। आप पढ़िए। जब तुसी उसके खिलाफ कुछ कहते हो और जब तुम कभी उसके खिलाफ कुछ कहते हो ता वो मेरे खिलाफ कहते हो। तो किसके खिलाफ कहते हो? अगर हम अपने देश के खिलाफ कुछ बोले, रहे हमारा इंडिया ठीक नहीं है, या मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं
जो कहते हैं मुझे हमारा घर, मेरा घर तो होना चाहिए था वहां पहाड़ों की सुंदर वादियों में, तो आप पहाड़ों में चले जाओ, क्या हो रहा है वहां पर? स्लाइडिंग, वहां पर स्लाइडिंग हो रही है, वहां बादल फट रहे हैं। अब लोग कहते हैं पहाड़ों में जाएं, अब कोई नहीं कह रहा है। पहले बारिश आती थी, लोग बड़े खुश रहते हैं, तुमसे छम छम नी बरसा, छम छम नी बरसा, बड़े खुश होते हैं, मजा आता है आवाज सुनने का। अब क्या कहते हैं? बादल देखते हैं, प्रभु बारिश मत डालना। लोग कहते हैं मैदानी इलाकों में जाकर रहेंगे, वहां कोई खतरा नहीं है। तो आज जब डैमों के डैम खोले जाते हैं तो सारा पानी वहां जाता है, कहां रहोगे? पहाड़ों में जाओगे, पहाड़ में बादल फट रहे हैं, आप कहते हैं अर्ध पहाड़ी के क्षेत्र वहां चले जाओ, यहाँ खड्डे नहीं आपको रहने देंगी। कौन सा स्थान है जहां पर आप आराम से टिक सकते हैं? खुदा का वचन है, वो खुदा का कलाम है, जहां पर आप सही ढंग से रह सकते हैं। अब वो समय है कि आप कहीं भी जाएंगे, आपके ऊपर मुसीबत है, लेकिन अगर आप वचन में जाएंगे, वचन में बने रहेंगे, वचन को याद रखेंगे, फिर चाहे लिखा तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 भी गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो देखो, आपको हमेशा खुदा के वचन के साथ स्टैंड करना है। आप पढ़िए इसको आगे। क्योंकि मैं एक अमरीकी हाँ, क्योंकि मैं एक अमेरिकी हूँ, एक अमरीकी होने ਦੇ ਨਾਤੇ हाँ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, और जो कुछ भी आपके बारे में अगर बोलते हैं तो वो देश के बारे में बोलते हैं। हालेलुया। तो आप सोचिए, आप मसीह की कलीसिया है, अगर कोई आपके बारे में, इस कलीसिया के एक बच्चे के बारे में भी, या एक बुजुर्ग के बारे में, एक बहन के बारे में, अगर पास्टर के बारे में बोलता है, तो वो किसके बारे में बोल रहा है? वो खुदा के बारे में बोल रहा है, खुदा के खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि हम तो उसी के हैं। अगर ये भवन किसका है? उसी का है, परमेश्वर का है। तो जो इसके खिलाफ बोलेगा वो खुदा के खिलाफ बोल रहा है। हालेलुया। आप पढ़िए। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, और जो कुछ भी उस देश के विरोध में कहते हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ वो ਹਨ, आपके ही विरोध में कह रहे होते हैं, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। क्योंकि तुम इस देश का क्या हो? हिस्सा हो। आप देखिए, मेरे ख्याल से इंडिया से बढ़कर शायद और इतनी कंट्री इतनी अच्छी बढ़िया नहीं होगी। मैं भी कहता हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने देश के प्रति वफादार रहने चाहिए, और जो हमारा देश, हमारा राष्ट्र जो हुक्म देता है, हमें उसके साथ बने रहना चाहिए, चाहे वो हुक्म हमारी भलाई के लिए, चाहे बुराई के लिए। लेकिन हमें तो उसको सहना पड़ता है, हमें उसे चाहे जैसे मर्जी उसे मानना पड़ता है। हालेलुया। आप पढ़िए। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, और नबी कहता है आप इसे कभी ना भूलें, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ और अगर आप इसे भूल जाएंगे ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੱਕੜਪਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। तो तुम्हें किसका रोग हो गया है? भुलक्कड़पन का रोग हो गया है। ये आत्मिक बेसुद्धि हो चुकी है। पढ़िए। ਅਤੇ याद रखियो, हाँ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ नागरिक तब तक नहीं बन सकते हो और याद रखना, आप तब तक एक अमेरिकी नागरिक नहीं बन सकते जब तक कि ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ नहीं बन ਜਾਂਦੇ। जब तक तुम उसका हिस्सा नहीं बन जाते। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आपको इसका हिस्सा बनना निहायत जरूरी है। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਹੈ जो कुछ भी एक अमेरिकी है ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। वो आपको होना पड़ेगा। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। मुझे इसका हिस्सेदार बनना ही पड़ेगा। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ये मेरा देश है, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। मुझे इसका हिस्सेदार होना ही पड़ेगा। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਹੈ और जो कुछ भी ये है ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। वो कौन है? मैं हूं। जो कुछ भी है। अब जो कुछ भी, अगर देखिए चर्च में अच्छी बातें होती हैं तो प्रशंसा किसकी है? चर्च की। अगर कुछ गलत होता है तो निंदा किसकी? चर्च की। तो जो कुछ भी अगर हम इसका हिस्सा है तो हमें इसका हिस्सा बनना ही पड़ेगा, इसकी निंदा को झेलना पड़ेगा। मैंने देखा एक ऐसा चर्च था जहां से एक पास्टर, उसके ऊपर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई या कुछ मुश्किल आ गई, तो वहां उस चर्च के जो वहां पर जो एल्डर भाई था जो उस चर्च को चला रहा था पास्टर की गैर मौजूदगी में, तो उसने, जबकि उसका फर्ज था कि वो उस चर्च को संभालता, कलीसिया की अगुवाई करता, और सेवक से कहते कि
पास्टर आप थोड़ा पीछे बैठ जाइए जब तक ये कंडीशन ठीक नहीं हो जाती। तो उस व्यक्ति को ये चाहिए था इस प्रकार से करना, परंतु उसने क्या किया? चर्च छोड़कर भाग गया, लोग लेकर भाग गया। तो ये ऐसे भुलक्कड़पन से भरे हुए लोग होते हैं जो भूल जाते हैं कि खुदा का वचन क्या कहता है, खुदा का कलाम क्या कहता है। हालेलुया। आप पढ़िए। इस नाल कोई मतलब नहीं और इसके साथ कोई मतलब नहीं कि वो की सी, कि वो क्या था, पर मैं अजे भी हुई हाँ जो यह सी, पर मैं अभी भी वही हूं जो ये था। पढ़िए। एक अमरीकी होने के नाते, एक अमेरिकी होने के नाते मैं प्लाई माउथ चट्टान ते उतरिया। हाँ, अब नबी ये बातें बता रहा है कि एक अमेरिकी होने के नाते जब देश के ऊपर युद्ध का संकट आया तब मैं उसके साथ था, मैं भी उस युद्ध में था, चाहे वो घर में था, परंतु हम उस युद्ध में शामिल होते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब ये ड्रोन हमले हो रहे थे तो परेशानी सारे देश को हो रही थी। अगर एक मुसीबत आई तो सारे लोगों के ऊपर वो मुसीबत थी। तो अगर जब हम सुख के साथ रहते हैं तो सारा, अगर देश सुख में है तो सारा राष्ट्र, सारे लोग सुख में होते हैं। इसलिए नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि आप जहां जहां जिस स्थान में रहते हैं वहां के लोगों के लिए, प्रधानों के लिए, अधिकारियों के लिए दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए ताकि आप शांति के साथ रह सकें। ऐसे लिखा है। आप उनके लिए दुआ करें। प्रभु हमारे जो मोहल्ले का सरपंच है, जो हमारे गांव का एमसी है, मोहल्ले का एमसी है, या जो भी एमएलए, कुछ भी अधिकारी जो भी हैं, आप उनके लिए दुआ करें। प्रभु आप उन पर रहम कीजिए, उन्हें आप बुद्धि दीजिए ताकि आप सुख के साथ रह सके। हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़िए। मैं प्लाई माउथ चट्टान ते उतरिया, इस दे नाल अपने पूर्वजां दे नाल मैनू यह करना सी, मैं इसका हिस्सा हां। और देखिए नबी बता रहा है कि उस वक्त प्लाईमाउथ जो पहाड़ था, मैं वहां पर उतरा, क्योंकि जब बुजुर्ग थे वो दुआएं करते थे, प्रार्थनाएं करते थे, तो मैं भी उनके साथ था। आने वाले समय की बात कीजिए, इन बातों को देखिए, ध्यान दीजिए। ये सब क्या है? आज नबी कहता है 86 पैरा पढ़िए थोड़ा। 86। मैं झंडा लहराया, मैंने झंडा लहराया, मैं उन्हां दे नाल सी, मैं उनके साथ था जदों उन्होंने हाँ गुलामी में झंडा लहराया। हाँ, जब उन्होंने गुलामी में भी झंडा लहराया तब मैं उनके साथ था। पढ़िए। हजारां अमरीकी सैनिकों का बलिदान देने तो बाद। और नबी यहाँ पर बता रहे किस प्रकार से जब देश के ऊपर युद्ध के हालात आए तो मैं उस युद्ध में शामिल था। हमें उस युद्ध में शामिल होना पड़ता है। उस वक्त जो भी हुक्म दिए जाते हैं हमें उन हुक्मों को मानना होता है। तो इसलिए नबी कहता है ये सब चीजें क्या है, हमें उनके साथ खड़े होना पड़ता है। आप अपने आप को, नबी कहता है, नम्र करें, आप दीन करें। अब देखिए क्या होता है, नियाग्रा फॉल्स अमेरिका में है, एक झरना बहुत बड़ा। इस बात को मैं बताकर फिर मैं समाप्त करूंगा। तो लिखा कि जब व्यक्ति अकेला वहां पर रस्सी के ऊपर चल रहा था, जो नियाग्रा फॉल्स है बहुत बड़ा झरना है, और उस झरने के आर पार उसने एक व्यक्ति ने रस्सी डाल दी और वो रस्सी के ऊपर चलना शुरू हो गया। और जब वो उस रस्सी के आर पार चल रहा था, लोग बहुत सारे इकट्ठा हो गए, और जब इकट्ठा हो गए तो तालियां बजा रहे हैं, वाह 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 वाह, क्या प्रभु तेरे साथ है, प्रभु तुझे ताकत दे रहा है ये सब करने के लिए। तू रस्सी के पार जा रहा है और फिर वापस आ रहा है, और नीचे बहुत गहरी खाई, बहुत बड़ा वो नियाग्रा फॉल्स है, जो झरना है। और जब व्यक्ति अकेला चल रहा था, सभी खुश थे, तालियां बजा रहे थे, और उसने एक बार किया, 2 बार किया, लोग कहते कि सचमुच प्रभु तेरे साथ है। क्या कहने लगे? प्रभु तेरे साथ है, प्रभु आपके साथ है। तो वो व्यक्ति आता, क्या मैं ये कर सकता हूं, मैं इसके पास जा सकता हूं? तो लोगों ने कहा हाँ प्रभु तेरे साथ है, तू जा सकता है। हम विश्वास करते हैं प्रभु सामर्थ्य देता है, प्रभु ताकत देता है, प्रभु तुझे संभालेगा, तू पार जाएगा, फिर आ जाएगा, क्योंकि खुदा तेरे साथ है। ध्यान से सुनना बात को। जब व्यक्ति ने पूछा कि मैं इसे पार कर सकता हूं, तो लोग कहने लगे प्रभु की कृपा से आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु तेरे साथ है। अब देखिए, अब सेम बात
प्रभु की कृपा से आप कह सकते हैं निश्चय प्रभु आपके साथ है। जब उसने कहा कि मैं अब एक व्यक्ति को अपने कंधे पर बैठाकर पार लेकर जाऊंगा, तो सब लोग डर गए, चुप हो गए। क्या अब प्रभु साथ नहीं है? नहीं, जब वो उनको कांधे पर बिठाकर लेकर जाए तो क्या तब प्रभु साथ नहीं है? फिर लोग तैयार क्यों नहीं हुए? है ना, डर गए ना। क्योंकि देखिए बात यही है, भूल जाते हैं लोग। हम सिर्फ यहां से प्रभु साथ लेते हैं, यहां से नहीं लेते हैं। प्रभु हमारे साथ यहां से है, मुंह से सिर्फ। जब बात वो 2 बार आ गया, 3 बार आर पर कर गया, तब प्रभु साथ है। लेकिन जब उसने कहा कि तुम में से एक व्यक्ति आए, मैं उसे अपने कांधे पर बैठाऊंगा और पार लेकर जाऊंगा, सब लोग ठंडे पड़ गए, तालियां बंद हो गई, शांत हो गए। क्या तब प्रभु साथ नहीं है? फिर बैठते क्यों नहीं है कंधे पे? है ना, फिर कंधे पे क्यों नहीं बैठ रहे? अब कहां गया विश्वास? लोग भूल जाते हैं। लोग वो कहते प्रभु जब तू ऐसे काम कर रहा है तब तेरे साथ प्रभु है ना। जब हम वो करें तब शायद नहीं है भाई। हमें नहीं पता, प्रभु ने बुद्धि भी देती है, समझ देती है, इना पार लेके कितना जाएगा, तब तो हमें फिर दलीलें देनी आएंगी। तब विश्वास कहां गया? तब भूल जाते हैं हम। हालेलुया। और जब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आप में से एक व्यक्ति को अपने कांधे पर बैठाकर पार कर सकता हूं, तब सब लोग क्या हो गए? शांत हो गए, चुप हो गए। और अब उसने कहा कि अब आपका वो प्रभु कहां है? आपका वो विश्वास कहां है? हालेलुया। बड़ी जल्दी लोग भूल जाते हैं प्रभु के कामों को, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। परंतु नबी कहता है हमें परमेश्वर के वचनों को, उसके वायदों को भूलना नहीं है, विश्वास रखना है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, आप वचन में बने रहिए, वचन को हमेशा याद रखिए। जो प्रचार होता है, इस प्रचार को याद रखना होता है। ऐसा नहीं कि यहां सुन लिया, घर में बातें, ध्यान वहां, ऐसा नहीं करना है। वचन को हमेशा याद रखना है। घर में भी जाते हैं, याद रखिए आज क्या प्रचार सुना, आज हमने प्रचार में कौन सी बातें सुनी, कहां से प्रचार शुरू हुआ। तो इन बातों को याद रखना है। अब समय कौन सा है? समय नाजुक है, समय थोड़ा है, बिल्कुल समय अब थोड़ा है। अब वो सब काम, वो बातें, वो काम बंद कर देने हैं। परंतु अब हमें सिर्फ वचन को लेना है, विश्वास को लेना है। ये वाला विश्वास नहीं तालियां मारने वाला। ठीक है, बहन ने गवाही दी, तालियां बड़ी जोर से बजा दी, हाँ बहन होता है। और जब खुद के ऊपर मुसीबत आई, सबसे पहले भागकर डॉक्टर के पास गए। तब विश्वास कहा? दूसरों को कुछ नहीं, दर ले दुआ का तेल लगा, देखो उन्हें ठीक। तो जब अपने ऊपर मुसीबत आई तो सबसे पहले डॉक्टर के पास टोकन लिया हुआ है ना? सबसे पहले वहां पहुंचे हुए हैं। दूसरे के ऊपर हम क्यों ऐसा करते हैं? पहले हमें खुद विश्वास करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु सब कुछ करने में सामर्थ्य है। एक लास्ट आयत में पढ़ना चाहता हूं, मरकुस 9 उसकी 23 पढ़ेंगे। मरकुस की अंजील 9 उसकी 23 से जल्दी से। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। फिर रस्सी पर बैठकर चाहे 3 व्यक्ति बैठकर निकल जाए, हो सकता है विश्वास करने वाले के लिए। पर विश्वास भी मजबूत होना चाहिए। वैसा विश्वास ही, बस दूसरे को हम उसका विश्वास मजबूत कर दें और खुद का विश्वास डामाडोल कर लें, ऐसा विश्वास नहीं करना है। तो प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।